बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने एक 10 साल के बच्चे की कहानी। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मोतवाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि ये 10 साला बच्चा रो क्यों रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा कि बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो और ख़ुद भी रो रही हो। उसने जवाब दिया कि भाई, आपको मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह ही सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र इस 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाकर जाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरी में डालते तो उनमें से कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाता और वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो गया कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो ट्रक के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगा रखी थी। उस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फेंक दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्के देने लगा। नन्ही दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगाने लगा। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्दी ही फ़रोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद कहने लगे कि सर, ये रोज़ाना 1 घंटे देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लाने गया था वह तो भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल रात भर मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हाल में पहुँचे। उस पर उसने मुझे जवाब दिया। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने लगा। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालिदा को कहा कि बहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज उस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं इसे। आज मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 सिमतें संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुपकर देखने लगे। हस्बे मामूल बच्चा सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल पड़ा।
अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारो कतार रो रही थी और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसकी आंसू बह रहे थे। दोनों के रंग में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्ब माहौल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिया कि उस्ताद डंडे से उसको मार लें। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न पा सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल छुपाने वाला सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट ख़रीदा है। ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दूंगा। मैंने बच्चे से सवाल पूछा और उसके जवाब में मेरे और उस्ताद के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। दोस्तों, हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे और नौजवान मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी होते हैं। आपसे दरख्वास्त यह करना चाहता हूं कि ऐसे ख़ानदानों को तलाश करें और उनके पूछे बगैर उनकी मदद करें। वो ना भी करें तब भी उनकी किसी न किसी तरह से ज़रूर मदद कीजिए। यकीन जानिए कि अल्लाह को वही बंदा पसंद होता है जो उसके बंदों का ख्याल रखता है। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह ताला उसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाय करता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि उन लोगों तक हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।